हेलो दोस्तों। तो सभी को फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको का ज़रूर शेयर कर सकते हैं और अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज से जो आप लोग बहुत लोग जो बोल रहे थे कि सर टॉपिक पर लाइए, टॉपिक जो है ना टॉपिक, तो हम उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ला रहे हैं। और इसी का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसी का हम लोग जो है क्या ऑब्जेक्टिव ही देख रहे हैं ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बन गया है, आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और प्लेलिस्ट भी वहाँ बना हुआ है। तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे जाके सब प्लेलिस्ट का यहाँ से पढ़िएगा और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट लगाइएगा। तो चलिए हम आते हैं आगे। और हर एक टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आते रहेगा। जीव विज्ञान का चल रहा है यहाँ पे, मतलब साइंस का सभी चलेगा और सभी सब्जेक्ट का चलेगा, आर्ट्स का भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो और जो भी आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जो टॉपिक ऐसे हम लोग करेंगे यहाँ से एक एक पूरे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, यानी जो हमारे बॉडी है उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं। और देखिए ब्लड टॉपिक होगा ना तो पूरा कंप्लीट टॉपिक अलग लाएंगे, लेकिन यहाँ से भी कुछ हमारे शरीर से जो क्वेश्चंस आते हैं बनते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो इसके वजह से थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी चलते चलेंगे और आप लोग सिर्फ सुनेंगे और सुन के एक दो बार, एक बार सुबह और एक बार शाम, जैसा सुबह चाय और शाम के चाय के साथ अगर आप देख लेते हैं तो दिमाग में आपको ज़रूर छप जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। तो पूरे टॉपिक पर लाएंगे, अभी ब्लड पर आएगा, हार्ट पे आएगा, किडनी पर आएगा, तो सभी टॉपिक पर आपका वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और जितने भी पढ़ने वाला स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा ग्रुप में सभी को। तो हम शुरू करते हैं यहाँ टॉपिक। चलिए, अस्थियों की संख्या यानी हड्डियों की संख्या कितनी है? तो हम लोग के हड्डियों की संख्या जो होता है वो 206 होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 206 हड्डी होता है हमारे अस्थियों यानी हड्डियों में। हमारे शरीर की हड्डियों में मतलब हमारे शरीर में कितने हड्डियाँ होते हैं? तो 206 होता है। सबसे छोटी हड्डी यानी सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेप्स या स्टेपिस भी कह दीजिए, कान के मध्य भाग में पाया जाता है। मान लीजिए जैसे ये कान है, ठीक है, और कान में इस तरह से है, कान है तो हाँ यहाँ पे ना मध्य भाग में जो पाया जाता है, देखिए एक होता है मेलियस, इनकस, अब एक स्टेप्स। ठीक है, तो ये स्टेपिस जो है वो होता है, ऐसे आप समझिएगा ना कि मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है, इसका मिस याद रखिएगा। ठीक ठीक है, देखिए इसका जो है ना आप क्या रखिएगा याद, सॉरी थोड़ा सा, देखिए इसका जो याद रखना है आपको मिस याद रखना है। क्या रखना है? मिस। तो आपको तीनों का तीनों याद हो जाएगा। अगर आप मिस याद रखते हैं तो तीनों याद हो जाएगा। देखिए मिस इसका ट्रिक है, हम लोग बोलते हैं ना कान में बोलते हैं, हम लोग छोटा बच्चा आता तो मिस बोलते हैं। तो देखिए क्या है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। तो सबसे छोटा क्या है? एस से स्मॉल, एस से स्टेप्स, ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए हम आते हैं आगे। कह रहा है कि सबसे लंबी हड्डी फीमर का जांग का होता है, आप लोगों को पता होगा। चलिए, कशेरुकों की कुल संख्या 26 होता है। जैसे हम लोग का रीढ़ होता है ना, रीढ़, तो उसमें जो होते हैं वो हड्डी ऐसे जॉइंट होते हैं, तो उसमें टोटल कितने हैं? 26 होते हैं। चलिए आते हैं आगे हम लोग। करा है कि यहाँ पे कि पेशियों की कुल संख्या कितनी है, और ज़रूर इसको आप पढ़िएगा और ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा ना, वहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए पेशियों की कुल संख्या 639 होता है। तो चलिए हम लोग जो कर रहे थे यहाँ पे, पेशियों की कुल संख्या कितना है? 639। तो कितना हो जाएगा? 639। और उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे लंबी पेशी, हमारे शरीर की सबसे लंबी मांस कहाँ होता है? उसका क्या नाम है ना, उसका क्या नाम बोल रहा है? तो सार्टोरियस। क्या नाम है उसका? सार्टोरियस। सार्टोरियस, तो याद रखेंगे क्या नाम है उसका? सार्टोरियस। थोड़ा सा अगर आपको जिन लोगों को वीडियो थोड़ा सा जो क्वालिटी कम हो रहा होगा, तो यहाँ पे ना एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, इस तरह से उसमें मला होता है सेटिंग है ना यहाँ पे। तो ज़रूर आप लोग उस पर सेटिंग में जाइएगा और एडवांस में, जब यहाँ नीचे आएगा एडवांस, उसमें एडवांस जब क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको क्वालिटी आ जाएगा। तो आप लोग 240 देख के या 360p पर आप लोग ज़रूर देखिएगा और वहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना हम लोग
पढ़े हैं तो उसका थोड़ा सा जो है यहाँ पे करेक्शन किया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा अगर लगे ऐसा तो आप वहाँ पे क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा। आते हैं आगे हम लोग। देखिए सबसे लंबी जो मांस है, पेशी है, वो कौन कर रहा है? सार्टोरियस। चलिए बड़ी आंत, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत जो है, आंत दो होता है ना, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत, तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटी आंत, छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो 6.25 मीटर, ठीक है, इतना मीटर होता है। कई बुक में ना 8 से 10 मीटर डायरेक्ट ऐसा लिखा रहेगा, तो इसका कन्फ्यूजन नहीं होना है। 8 से 10 मीटर लिखा रहता है और फीट में करीब करीब 30 से या 32 फीट लिखा रहता है, ठीक है। कहीं 26 फीट रहता है, कहीं 24 फीट रहता है, तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए यकृत का भार पुरुष में, ठीक है, यानी कि लीवर का भार पुरुष में कितना होता है? तो 1.5 से 2 kg होता है, 1.5 से 2 kg होता है, ठीक है। और यही यकृत का भार महिलाओं में 1.3 kg होता है, मतलब इसको हम बोलते हैं 1300 ग्राम, अगर ग्राम में बोले 1300 ग्राम, और जो पुरुष में होता है वो 1500 ग्राम से 2000 ग्राम, ये है मतलब बोल रहा है, ठीक है। तो ग्राम में बोलेगा तो, लेकिन केजी में 1.3 मतलब केजी होता है, और उसका 1.5 केजी से मतलब 1.5 से 2 केजी होता है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है। जो भी क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, और हम उसका रिप्लाई देने की पूरा 100% कोशिश करेंगे। देखिए सबसे बड़ी आंत ना, सबसे बड़ी आंत, तो आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी आंत जो है वो यकृत होता है। सर्वाधिक पुनरुद्भव की क्षमता, यानी कि अगर कोई हमारे शरीर में कोई अंग ऐसा है जो कट जाए या कुछ हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो फिर से खून निर्माण हो सकता है, तो वह यकृत ही होता है, ठीक है, यकृत। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सबसे सबसे कम पुनरुद्भव यानी पुनः, यानी कि सबसे अधिक तो कौन जल्दी बन सकता है? यकृत। सबसे कम कौन किसकी क्षमता है? तो मस्तिष्क में, मस्तिष्क में होते हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन सेल होते हैं ना उनको। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो दोबारा बनने की संभावना है वो लीवर का होता है, और जो सबसे कम बनने की संभावना है, अगर चोट लग गया ब्रेन में तो फिर दोबारा ठीक ठाक अच्छा से नहीं हो पाएगा जल्दी, तो उसको हम बोलते हैं मस्तिष्क में होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो देखिए दांत का इनामेल, जो दांत होता है ना, ऐसे मान लीजिए दांत है, ये हम लोग का जो है ना, ये भाग होता है, इसको बोलते हैं मसूड़ा, इसी में दांत लगा रहा था ऊपर में, तो वाइट वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं इनामेल। तो हमारा दांत का सबसे कठोर भाग कौन है? इनामेल। तो याद रखिएगा कठोर हो भाग हो गया। सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी लार ग्रंथि, तो पैरोटिड लार ग्रंथि। देखिए हम लोग को मुंह में 3 गो लार ग्रंथि होता है, एक पैरोटिड होता है, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो होता है वो पैरोटिड होता है। यही ग्लैंड जब सांप में जो लार निकालता है वही जहर बनाता है सांप में, पैरोटिड ग्लैंड ही। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरीर का सामान्य तापमान, देखिए अगर हम 98.4, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई बार कन्फ्यूजन होते हैं लोग। देखिए 98 पॉइंट कहीं कहीं 6 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, और कहीं जगह आपको 36.9 डिग्री सेल्सियस लिखा रहेगा, तो लगभग 37 ही है, इसलिए यहाँ 37 लिखा हुआ है। और 98.6 अगर कहीं दिया रहे तो वो भी सही है, ठीक है। चलिए, और 310 केल्विन होता है, अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, 310 डिग्री केल्विन नहीं, सिर्फ 310 केल्विन होता है, तो याद रखिएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ करा कि शरीर में रुधिर की मात्रा, यानी कि हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कितना होता है? तो देखिए 5 से 6 लीटर ऐसे होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और महिलाओं में अगर 5 लीटर पुरुष में है तो इसके आधा लीटर कम होता है, जैसे पुरुष में 6 लीटर है तो महिलाओं में 5.5 लीटर होगा, ठीक है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 5.6 लीटर है, ठीक है, 5.6 लगभग 5, मतलब आप ऐसे मानिएगा 5 से 6 लीटर ही ऑप्शन जल्दी आता है, तो ये भी ध्यान देंगे। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में, देखिए हीमोग्लोबिन महिलाओं में कम होता है, पुरुष में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कुछ नहीं है, देखिए 15 ग्राम डेसी लीटर, DL मतलब डेसी लीटर, तो 15 ग्राम पुरुषों में होता है और 14 जो ग्राम है वो महिलाओं में होता है हीमोग्लोबिन। चलिए आते हैं आगे।
शरीर के अनुसार सब यहाँ पे जो है ना वो सही ही है। आइए, क्योंकि महिलाओं में शरीर पर ही डिपेंड करता है। आइए श्वेत, देखिए यहाँ पे कराया कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC में की जो संख्याएं हैं, हमारे बॉडी में कितने WBC होते हैं, मतलब उसकी कितना संख्या है, तो देखिए 5,000 से 10,000, ठीक है, 5 से 10,000 होते हैं। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन। सबसे छोटी श्वेत कोशिकाएं मतलब वाइट ब्लड सेल सबसे छोटी कौन है, तो इसको बोलते हैं हम लिम्फोसाइट। कौन है? लिम्फोसाइट। तो ये भी याद रखेंगे कि सबसे छोटी WBC, क्योंकि WBC 5 प्रकार के होते हैं। एगो टी लिम्फोसाइट, यही टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसोफिल्स, ऐसे करके 5 को होते हैं। तो इसमें जो करा कि सबसे जो छोटी होती हैं वो कौन होती है, तो लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि यहाँ पे कि सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कौन है, देखिए मोनोसाइट होता है। अभी बोला था ना कि 5 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसोफिल्स, बेसोनोफिल्स, ऐसा करके होता है। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो होता है वो मोनोसाइट होता है और जो छोटा होता है वो होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का औसत आयु देखिए 1 से 4 दिन होता है। कितना दिन होता है? 1 से 4 दिन, ठीक है। कहीं कहीं एक सप्ताह मतलब ऐसे लिख देगा कि 5 दिन, कहीं 1 सप्ताह लगभग लिख देगा, तो बात देख ही रखिएगा, ठीक है। 1 से 4 दिन है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग है, आते हैं लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत आयु 120 दिन होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला यही है कि RBC का जीवन काल कितना होता है। तो याद रखना कि RBC का जो जीवन काल है वो है 120 दिन। चलिए आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर का थक्का बनने का समय, ठीक है। रुधिर का थक्का यानी अगर आपको शरीर कट जाता है, कहीं पे खरोच आ जाता है, तो कितना देरी के बाद जो है वो ब्लड जम जा सकता है। तो देखिए 4 से 5 मिनट कहीं लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 4.8 मिनट लिखा हुआ है, यानी 4 से 5 मिनट के करीब करीब क्या होना चाहिए, ब्लड को जम जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग, देखिए मतलब कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो आपको ग्रहण कर सकता है, किसी भी ब्लड को ग्रहण कर सकता है, तो है AB। और किसी भी क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा जो है अलग जो है, यहाँ देखिएगा कि कौन सर्वदाता है। सर्वदाता मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप किसी को डोनेट कर सकता है, दे सकता है, तो है O। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग ब्लड जाता है, ठीक है, तो उसका प्रेशर यानी जाने की प्रेशर और आने की प्रेशर, ठीक है। तो शरीर से जब हार्ट से, यहाँ हार्ट मान लीजिए है, ये हार्ट से हम लोग को बॉडी की ओर जाता है, तो पता है वो कितना जाता है, 120 की स्पीड जाता है, 120 से, ठीक है। और जब उधर हमारा शरीर से लौटता है हार्ट की ओर, तो वहाँ 80 की स्पीड से आना चाहिए। तो यहाँ लिख देता है 120 mmHg, 120 mm कहीं लिखा रहेगा और Hg लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये मापने का यूनिट है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य रुधिर दाब मतलब सामान्य ब्लड प्रेशर तो जानिए गए 120/80 से होता है। करके सामान्य नब्ज गति जन्म के समय, जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको नब्ज आप लोग हाथ कभी पकड़ते हैं ना ऐसे हाथ कलाई, तो कितना 1 मिनट में उसको मन धड़कना चाहिए, तो 140 बार धड़कना चाहिए एक बच्चा को, ठीक है। 1 वर्ष की उम्र में तो 120 बार, क्योंकि छोटा जो नाक होता है ना तो उसका सांस जाता है, तो हार्ट है, लंग्स है, सब छोटा छोटा होता है, तो धीरे धीरे काम करता है, जल्दी जल्दी काम करता है। नाक दबा के दाबता है मतलब खींचता सांस है, वो छोड़ता है तो ज़्यादा होगा। जैसे लोग बड़े बड़े हो जाते हैं, उम्र बढ़ते जाता है, उसका सांस लेने की गति धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी और नब्ज जो है वो धीरे धीरे काम करता है। कोई चीज़ है यहाँ पे मतलब उतना ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे काम करता है, लेकिन बच्चों की तुलना में कम काम करता है। देखिए तो बच्चों में कितना हो गया 140 बार, 1 वर्ष की उम्र में 120 बार, बस 20 घंटा हुआ है, ठीक है। फिर 10 वर्ष की उम्र में तो 90 बार 1 मिनट में धड़कता है, और एक वयस्क मनुष्य में फिर लास्ट में कितना बार 70 बार है। लेकिन हृदय की गति की हम बात करें, देखिए ये नब्ज का बात कर रहा था ना, नब्ज जैसे ये हाथ है ना, यहाँ पे देखिए ये हाथ है, ऐसे से अंगुली होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नस होता है जो थोड़ा सा दाबने के बाद ना आप लोग को पता चलेगा कि नब्ज ये होता है ना, उसको धमनी कहते हैं। चलिए तो याद रखिएगा यहाँ पे कि
यहाँ पे कितना बच्चा का देखिए, जो बच्चा जन्म लिया है वो 140 बार, 1 वर्ष का बच्चा है 120 बार, और 10 वर्ष का बच्चा है 90 बार, और अगर वयस्क बच्चा है, मतलब सॉरी वयस्क है बच्चा, वयस्क व्यक्ति है, मतलब ठीक ठाक स्वस्थ व्यक्ति है, 18 से पार उम्र है, तो उनको हो जाएगा 70 बार 1 मिनट में। और हृदय की जो गति है वो 72 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तो सबसे बड़ी धमनी, अब देखिए बड़ी धमनी का भी नाम है। देखिए हम लोग महाधमनी कहते हैं बड़ी धमनी के, लेकिन यहाँ पे एरोटा आप याद रखिएगा। ठीक है, एब्डोमिन, यहाँ तो लिखा हुआ पूरा नाम एब्डोमिनल एरोटा, लेकिन सिर्फ आपको नाम रखना है एरोटा। ठीक है, जैसे हार्ट होता है, मान लीजिए हार्ट है। ठीक है, तो इसमें से ना यहाँ 4 गो है चेम्बर, 1 2 3 4। तो यहाँ से जो ई चेम्बर है ना, इसमें से हार्ट को क्या होता है, पंप होता है। तो ये जो निकलता है यहाँ पे पूरा मोटा नली होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एरोटा। ठीक है, इसको महाधमनी हम हिंदी में कहते हैं। देखिए यहाँ करा है ब्रिक का भार, मतलब किडनी जो होता है, किडनी का भार कितना है, तो 150 ग्राम होता है। 150 ग्राम, कितना ग्राम होता है, 150 ग्राम। चलिए आते हैं आगे। मस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क का भार, यानी हम लोग का जो ब्रेन का भार होता है वो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। हमारे जब प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, आप लोग प्रैक्टिस सेट का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ सब अच्छे से वहाँ पे ऑप्शन वाई वहाँ दिया हुआ है। चलिए, तो 1350 ग्राम महिलाओं का और 1400 ग्राम से 1500 ग्राम होता है पुरुषों का। देख लीजिएगा वहाँ सेट पे, तो सारा आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं आगे। मेरुदंड की लंबाई, आपसे पूछ रहा है कि मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ 42 से 45 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या जो ब्रेन में होती हैं, क्रेनियल संख्या, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो पीछे जो होता है ना, पीछे तो यहाँ पे जो जो पीछे का जो रीढ़ होता है वो आया हुआ है यहाँ पे, तो उसी में 12 जोड़ी यहाँ से निकलता है। ठीक है, और स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी, और ये जो शरीर में यहाँ से फैल जाता है यहाँ तक इधर, तो उसमें 31 जोड़ी है। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे होता है ना घेंचा, हम लोग कहते हैं घेंचा, तो उसमें 12 जोड़ी यहाँ से निकलता है। कितना जोड़ी, 12 जोड़ी। और जब ऐसे ही शरीर में आता है तो ये पता है इसमें कितने जोड़ी में फैल जाती हैं, तो 31 जोड़ी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम आगे। अब देखिए सबसे लंबी तंत्रिका, सबसे लंबी तंत्रिका का क्या नाम है, तो सिएटिक। क्या नाम है इसका, सिएटिक, याद रखिएगा क्या नाम है इसका, सिएटिक। जो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत में लिखा, मतलब ऐसे चलाया हुआ पेन है, तो उसको हम लिख देंगे ना सिएटिक। ठीक है, चलिए आते हैं हम आगे। फिर कह रहा है कि सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका, तो उसका नाम है ट्रॉक्युलर। क्या नाम है, ट्रॉक्युलर। तो याद रखिएगा ट्रॉक्युलर, ट्रॉक्युलर। ठीक है, ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर। ठीक है, ट्रॉक्लियर। तो बड़ी को सिएटिक और छोटी को ट्रॉक्लियर। चलिए आते हैं हम आगे। कह रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका, और लंबी भी पूछे ना कि सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो यही तंत्रिका कोशिका, जो हम लोग को ब्रेन बना हुआ है उसी से। चलिए यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। कह रहे हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, थायराइड। ये जो थायराइड कहाँ होता है, तो हम लोग एक ग्रंथि चैप्टर पढ़ेंगे तो गला में होता है ग्लैंड, उसका नाम है थायराइड ग्लैंड, इसी से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। देखिए ऑक्समिक ग्रंथि, ऑक्समिक ग्रंथि, ठीक है, उसको हम कहते हैं एड्रिनल, इसको बोलते हैं ना, कौन सी ग्रंथि को ऑक्समिक ग्रंथि कहते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, तो किडनी है ना, किडनी के ऊपरी भाग में होता है, जिसे किडनी है। ठीक है, ये किडनी के ऊपरी में ऐसे होता है, इसी को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। चलिए आते हैं हम आगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। सब सेट प्रैक्टिस में दिया गया है, बच्चे से जरूर देख लीजिएगा। महिलाओं के मासिक धर्म काल, मतलब महिलाओं के जो होता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक काल, मासिक धर्म कहते हैं हम लोग। कितना दिन का होता है, तो 28 दिन का होता है। ठीक है, चलिए आते हैं महिलाओं में मासिक धर्म हो गया। गर्भावस्था की अवधि 266 से 270 दिन, ऐसे लोग बोल देते हैं 3 तरीके, जैसे देखिए 30 दिन का एक महीना होता है ना,
और 9 अथी होता है ना, 9 दिन, 9 महीना होता है ना, सॉरी 9 महीना होता है और 1 महीना में 3 दिन, तो 9 तिया 27, यानी कि 270 दिन। ऐसे 270 दिन लोग बोल देते हैं 9 महीना का। समझ में आया? चलिए आते हैं आगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाला रूपांतरित पेशियों को क्या कहते हैं? तो देखिए, हड्डी को ना, बोन को, मतलब हड्डी इंग्लिश में बोन कहते हैं और पेशियों को मसल्स कहते हैं, मसल। तो इसको जो जोड़ता है उसका नाम है टेंडन, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर पूछेगा कि बोन यानी हड्डी को, बोन यानी हड्डी को जोड़ता है, उसको हम लिगामेंट कहते हैं, ठीक है, लिगामेंट, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? लिगामेंट। तो हड्डी हड्डी को जोड़ेगा लिगामेंट, और हड्डी और मांस को जोड़ेगा टेंडन। इसको हिंदी में कंडरा भी कहते हैं। चलिए आते हैं आगे। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। शरीर हम लोग को जो बनता है वो कोशिका से बनता है, और कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। तो जो हम लोग को जितने भी शरीर बनता है वो हम लोग प्रोटीन से बनता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो क्वाशियोर का रोग हो जाएगा। तो आगे हम लोग डिजीज़ चैप्टर में उसको भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए आते हैं आगे। तो शरीर को निर्माण के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? प्रोटीन। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। कितने होती हैं? 639। हमारे शरीर में टोटल मांसपेशी है, चलिए 46। अब देखिए, इसी में अब एक क्वेश्चन यहाँ आ गया कि सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस, ये कूल्हा में होता है। कहाँ होता है? कूल्हा में। तो याद रखिएगा, ये जो कूल्हा में होता है उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे बड़ी मांसपेशियाँ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी मांसपेशियाँ कौन है? तो स्टेपिडस, स्टेपिस, जो आप लोग कान होता है ना, स्टेपिस पढ़ते हैं, स्टेपिस कि कान में क्या छोटी हड्डी स्टेपिस, तो वही है। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो फिर से हम मिलेंगे अगला में पार्ट 2 में, ठीक है। कौन सा पार्ट 2 में हम लोग फिर से मिलते हैं। चलिए, तो इतना आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे। थैंक यू।